कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक? उस समय से क्या था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए थे, समझे? अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए। होगा क्या, क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पर। सबको क्लास जैसे हो, जो भी क्लास अभी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जो प्रॉब्लम हुआ होगा उसको बाद में देख सकते हैं। उस समय से याद नहीं था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए थे। अभी से 84 नंबर से रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग शुरू है अभी। ठीक है। चलिए, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है यानी सीपी 450 रुपया क्या है, सीपी है। फिर क्या है, इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ होता है। 10% का डिस्काउंट दे दो, 20% लाभ दिखा दो। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देने पर 20% लाभ दिखाना है। उसके बाद घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। सवाल मेरा ये है कि अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य कहते हैं। ठीक है, एमपी कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। अब देखिए, अंकित मूल्य पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज गौर करेंगे। यदि यहाँ पे अंकित मूल्य, यदि हम लोग एमपी लिखे और अंकित मूल्य, डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होगा। तो 10% का डिस्काउंट तो 90/100, ये 10% का डिस्काउंट हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी होना चाहिए। अब देखिए, एसपी अगर यहाँ होना चाहिए तो एसपी का हम फॉर्मूला ही यहाँ नहीं लिख दे सीधा। एसपी यहाँ लिखने से अच्छा होगा एसपी का फॉर्मूला लिख दे। एसपी का फॉर्मूला होगा सीपी इंटू 100 प्रॉफिट प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 100। अब देखिए, इस फॉर्मूला को मिटा के ठीक से फिर से लिख देते हैं। सीपी यहाँ पे 450 दिया है, तो सीपी के जगह 450 लिख दे। अब देखिए, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात बोला है तो 120 यहाँ लिख दे, 100। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल, 5 9 से 5 बार में कट गया। तो यहाँ पे देखिए एमपी कितना आ गया, 12×5 = 60, यानी 600 रुपया क्या आ गया। समझे इस क्वेश्चन को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये भी एसपी का फॉर्मूला है और ये भी एसपी का फॉर्मूला है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये रिस्पेक्ट में है और ये सीपी के रिस्पेक्ट में है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 85 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख सकते हैं। पचासी नंबर क्वेश्चन है। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य, कोई वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। तो यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100 है और अंकित मूल्य वो 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी 120 कर सकते हैं। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्या है, 20% ज्यादा अंकित करता है, तथा बेचते समय 10% का डिस्काउंट दे देता है। 10% का बेचते समय क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। क्या बोल रहा है, उसका लाभ क्या होगा। अब देखिए, लाभ यहाँ पूछ रहा है। सबसे पहले तो वही बात, 120 क्या है, तो एमपी है। एमपी पे डिस्काउंट 10%, तो क्या हो जाएगा, 90/100। और ये क्या होगा, एसपी होगा। ये क्या होगा, एसपी होगा। देखिए एसपी कितना आ रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12×9 = 108। तो यहाँ पे एसपी आ गया 108 रुपया। देखिए, 100 रुपया का सामान कितना में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है। यहाँ पे 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन। चलिए समझ गए ना। अच्छा, कोई कोई बीच में नहीं बोलिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आगे हो रहा है कि नहीं, समझे? कोई कोई बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि समझ रहे हैं सबको, ठीक है ना। चलिए आगे 86 देख लेते हैं, 86। चलिए 86 नंबर है। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा देता है। एक बट्टा जो दे रहा है 7% का दे रहा है। फिर है, उसने 9% का बट्टा दिया तो 15 रुपया कम लाभ हुआ।
अगला दूसरा बट्टा 1 और बट्टा 2 है, इसमें अगला बट्टा जो है वो है 9% का। इससे उसको क्या हो गया कि लाभ जो है 15 रुपया कम हो गया। 15 रुपया कम हो गया, यानी कम होने का मतलब 15 रुपया का उसको हानि हो गया। पहले 7% का डिस्काउंट दे रहा था, और 9% का डिस्काउंट देने लगा। तो यहाँ पे बताइए कितना परसेंट का डिस्काउंट, 7% पहले दे रहा था, अब 9% देने लगा, तो यहाँ 2% बढ़ गया। 2% बढ़ने के वजह से उसका 15 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बस यहाँ 2% बट्टा बढ़ गया। तो सवाल क्या है यहाँ पे, सवाल है अंकित मूल्य। तो ये 2% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किसके साथ होगा, तो डिस्काउंट हमेशा किसके साथ होगा, अंकित मूल्य। चलिए इसे फाइनल कर लेते हैं। 2% में इतना, अगर इसका परसेंटेज खत्म कर देते यहाँ 2 जीरो आएगा, और 1% का मान निकाले तो 750। तो 750 क्या हो जाएगा उसका, अंकित मूल्य हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। कोई व्यापारी पहले 7% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर जब वो 9% का डिस्काउंट देने लगा तो 15 रुपया कम लाभ होने लगा। 15 रुपया का एक तरह से लॉस हो गया उसको। इसका मतलब 2% के वजह से 15 रुपया का नुकसान हुआ। तो यहाँ से प्रतिशत उड़ाए तो 2 जीरो आया, और एक का वैल्यू निकाले 750, यानी वस्तु का जो दाम अंकित मूल्य होना था वो 750 रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे हैं सब, यस करें। चलिए मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 87। 87 क्लास के बाद एक काम कीजिएगा, पर्सनल पर्सनल कॉल करके हमको बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। क्लास जब खत्म होगा तो पर्सनल पर्सनल कॉल करके हमको क्या परेशानी आया क्लास में, ये सारा बात बता दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद पर्सनल कॉल कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। यानी डिस्काउंट है 10%, प्रॉफिट हो रहा है 12%। चलिए, अंकित मूल्य अभी पता नहीं है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। सवाल ये है आपका, क्रय मूल्य यानी सीपी और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये है आपका सवाल। यानी सीपी रेशियो एमपी। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पे, मान लीजिए अंकित मूल्य एमपी है। एमपी पे अगर हम लोग 10% का डिस्काउंट करेंगे तो क्या होगा, 90/100। सब समझ रहे हैं, एमपी पे यदि 10% का डिस्काउंट करेंगे तो 90/100। तो ये हुआ क्या, ये तो एसपी हो गया ना। एमपी पर जब डिस्काउंट देते हैं तो एसपी होता है। तो प्रयास करेंगे कि इधर भी एसपी हो जाए। तो एसपी का फॉर्मूला सीपी के रिस्पेक्ट में फिर लिख रहे हैं एक बार, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। अब यहाँ देखिए, सीपी तो यहाँ पर है नहीं, तो सीपी की जगह सीपी रहने दीजिए। लेकिन 12% का प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह सीधा क्या लिख देंगे, 112/100। अब देखिए 100 से 100 खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एमपी, और नीचे में यहाँ क्या आ जाएगा, सीपी, बराबर क्या आ जाएगा, 112/90। इसको काट अगर ले 2 से, आप काट लीजिएगा, हम इसको इसी तरह छोड़ रहे हैं। आपका सवाल है सीपी रेशियो एमपी। तो सीपी रेशियो एमपी, सीपी को अगर ऊपर ले लेंगे तो एमपी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 90 ऊपर चला जाएगा, और 112 नीचे आ जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा 19:112। इसको काट लीजिएगा, इतना आंसर नहीं होगा। ये कटने के बाद जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ये वाला फंडा सबको, दोनों एसपी का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है तो यस बोल दीजिए। देखते हैं 88, ठीक है। 88 देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करना है, या तो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना है। चलिए अगला सवाल है, चलिए हटा रहे हैं इसको। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे 88 को। कल से जो है कि क्लास में हम लोग को बेगूसराय में जो क्लास चलता था, तो वहां भी हम लोग एक दिन में कितना क्वेश्चन करते थे क्लास में, 10 क्वेश्चन ही करते थे, याद होगा। तो 10 क्वेश्चन रोज हो जाएगा, ठीक है, क्लास की तरह। चलिए 82 देखते हैं। 82 अब कितना नंबर होगा, 88 होगा ना।
क्या हुआ, सब चले गए क्या? सब? अच्छा, ये समझ नहीं रही है। 88 नंबर है, हमको लगा सब चले गए। छोड़ के नहीं जाना है, अकेले नहीं छोड़ देना है। ऐसा नहीं हो कि हम आ जाए। चलिए 88। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया। किसी वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया 50 रुपया। ठीक है। फिर देखिए, तथा उसने 20% बट्टा पर बेच दिया, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट उसने 20% का दे दिया। फिर क्या हुआ, यदि उसे 25% लाभ कमाना हो और वो प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है 25% का, तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सीपी का वैल्यू पूछ रहा है, सीपी क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि अंकित मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80/100। अब ये समझ रहे हैं, ये एसपी हो गया, तो सामने एसपी ही होना चाहिए। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी। सीपी कितना है पता नहीं, तो सीपी लिख देते हैं, सीपी इंटू, अब यहाँ कितना लाभ है तो 125 ले लेते हैं, अब बटा 100। देखिए समझ गए यहाँ पे सबको। ये भी एसपी का फॉर्मूला, ये भी एसपी का फॉर्मूला। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 25 दूना 50, 25 25 125। उसके बाद 5 से 16 बार में कट जाएगा, और 16 दूना 32। तो यहाँ पे सीपी कितना निकल गया, 32। ये आंसर है इसका, सीपी 32। क्या सब समझ गए, तो यस कर दीजिए। एक बार सबको अपना अनम्यूट करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। क्लास कैसा लगा? अनिल ठीक है? थोड़ा बहुत परेशानी होगा तो थोड़ा बहुत परेशानी सब उठाइएगा, समझे? हाँ, घर में बैठने से तो बढ़िया है, क्लास आपका स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। और कल जो है कि इसी समय 7 बजे आ जाना है लाइव सबको। ठीक है, अब तो धीरे धीरे सीख जाइए। क्या? रीजनिंग क्लास सेम उसी तरह चलेगा, मंडे से ना रूटीन रेगुलर कर देंगे। सुनिएगा थोड़ा सा, रूटीन थोड़ा सा सुनिएगा, जैसा रूटीन चल रहा था उसी तरह चलाएंगे। ठीक है, चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम उसी तरह सोमवार से चलाएंगे। सोमवार से लेकर सोम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार तक, यानी गुरुवार तक मैथ चलेगा। उसके बाद शुक्रवार और प्लस शनिवार, इसके दिन में अपनी रीजनिंग। अच्छा, कल क्या है, संडे? अच्छा, संडे को स्पेशल क्या करना है? अच्छा, ऐसा करते हैं, संडे को भी रीजनिंग ऐड कर देते हैं। रीजनिंग 3 दिन, मैथ 4 दिन हो जाएगा। तो कल रीजनिंग का क्लास रखें, कल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो सब लूसेंट बुक लेकर रखिएगा। हाँ, लूसेंट वर्बल रीजनिंग। ठीक है, थैंक यू, बाय।